हवा में ऑक्सीजन की फराहमी और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करने के लिए लिक्विड ट्री का मंसूबा पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूर हो चुका है, लेकिन इस काविश के पीछे वो कौन से माहिर साइंसदान हैं जिन्होंने ये गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दिया। आइए आपको भी इनसे मिलवाते हैं। जी बिल्कुल, माहिर इंजीनियर माहौलिया डॉक्टर सरफराज अहमद जो कि लिक्विड ट्री के बानी हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम मज़ीद लिक्विड ट्री के बारे में जानते हैं कि ये क्या इजाद है और ये किस तरह से काम करेगी और किस तरह ये माहौल दोस्त साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप ने ये जो लिक्विड ट्री बनाया है तो इसका आइडिया किस तरह से आया और ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है कि ये जो है फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए, और किस तरह ये माहौल दोस्त साबित है। बहुत शुक्रिया 92 का कि वो हमारे पास यहाँ पे आए और लोगों को मौका मिलेगा जानने का। लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है कि लिक्विड ट्री क्या है और ये किस तरह काम करता है। आया ये एक दरख्त है या कोई सिस्टम है? तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये दरख्त की तरह काम करता है, और जिस तरह दरख्त खामोशी से अपना काम करते हैं ये भी खामोशी से अपना काम करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करता है, ऑक्सीजन पैदा करता है, और ये लिविंग माइक्रोब्स आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये लिविंग माइक्रोब्स हैं। ये अल्लाह ताला ने पैदा किए, हमने इनको वो माहौल फराहम किया है जिसमें ये इंसान दोस्त बन सकें और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा हो सके। जहाँ तक रही आइडिया की बात, तो हम हर साल जो थे वो ये सोचते थे स्मोक आ गई, लॉकडाउन हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, स्कूल बाजार बंद हो गए। बंद किसी भी चीज़ का हल नहीं है। एक इकोनॉमिक रुक जाती है, इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर पाती। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे इंडस्ट्री का चलना, लोगों के लिए रोज़गार का पैदा होना, लोगों को रोज़गार मिलना तभी हो सकेगा जब इंडस्ट्री चलेगी। अगर हम इंडस्ट्री को बंद कर देंगे तो फिर भी काम नहीं चलेगा। लेकिन उसके अलावा हम सेहत के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर हम उस गंदी फ़िज़ा में सांस लेंगे तो फिर भी वो सेहत ख़राब हो जाएगी। तो दोनों तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए हमने काफ़ी, हमारी जो टीम, साइंटिफिक टीम है हमारे साथ, मैं एक इसका मौजूद नहीं हूँ, हम एक इसको ऑप्टिमाइज़ करने के पीछे हमारा हाथ नहीं है। बेसिकली हम जो है वो रिसर्च साइंटिस्ट की टीम है, पूरी की पूरी टीम है। किसी ने इसके अंदर जो है वो एलजी के ऊपर काम किया है, किसी ने इसके ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम किया है, किसी ने इसको कितनी एयर देनी है, कितना इसको माहौल किस तरह का फ़राहम करना है, किस तरह का पानी, किस तरह का माहौल में ये ज़िंदा रह सकेंगे, कितनी इसकी लाइट की इंटेंसिटी होगी। दिस इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम जो आपको थोड़ा सा आसान नज़र आ रहा है। ये हमारी पेटेंटेड अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी है। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, स्पेशली वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, कि जिन्होंने इसकी तौसीक की है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट पंजाब का जिन्होंने इसको अंत तक कोशिशों से, जिन्होंने लेबॉर्ट्री टेस्ट किए, हमने जो उनको क्लेम्स दिए, उन्होंने इसको बिल्कुल बगैर किसी चीज़ के उन्होंने इनको चेक किया, और चेक करने के बाद जो है वो हमें सर्टिफाई किया इस टेक्नोलॉजी को। और ये पाकिस्तान की पहली टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसको सरकारी सतह के ऊपर इतनी पजीराई मिली है, और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि फैसलाबाद में कितना ज़रूरी है कि यहाँ पर लिक्विड ट्री होने चाहिए, क्योंकि ये एक सनती शहर है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है तो उसके साथ आलूदगी भी बढ़ती है। अब उसके दो ही हल जो है वो पूरी दुनिया में जो भी माहिरीन होते हैं वो दो ही हल उसके होते हैं कि जी उसको मिटिगेट करें। मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि उसको बंद कर दें, उसके जो अखराज हैं वो बंद हो जाएं, बाकी सारा कुछ हो जाए। अब उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन कार्बन एमिशंस को बिल्कुल रोका नहीं जा सकता। अब किसी तरह से भी उसको रोक नहीं सकते। उससे बड़ी बात कि जो पिछले 150 साल से इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पे फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड जा चुकी हुई है, उसको फिक्स होने के लिए साल लगेंगे, और उसके लिए हमें जंगल के जंगल बनाने पड़ेंगे। तो जितने ज़्यादा हम जंगल बनाएंगे, इसके लिए हमें तकरीबन जो है 60-70% ऑफ एरिया ऑफ पाकिस्तान अगर जंगल में कन्वर्ट होगा तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिक्स होगी। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास दरख्त लगाने के लिए जगह नहीं। तो ये बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट जब लगाता है ऐसा कोई भी सिस्टम जो कि उसकी आलूदगी को फिक्स करता है, तो उसकी एक कॉस्ट है। जो कॉस्ट बाज़ टाइम कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग कभी चला लेते हैं कि जब गवर्नमेंट की सख्ती आती है, जब गवर्नमेंट की सख्ती खत्म होती है तो वो उसको बंद कर देते हैं। हम ये जो सिस्टम है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ही है बेसिकली, कि उसको हम एक और नया काम दे रहे हैं, नई एक प्रोडक्ट दे रहे हैं कि वो अपनी आलूदगी को भी फिक्स करे, वो फिजाई आलूदगी को भी फिक्स करे, वो वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए भी हमारा ये सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। वो ज़मीन जो बंजर हो रही होती है, जो ज़मीन में उसका फुजला जा रहा होता है, उसको भी वो चेक करता है। ये सिंगल फिजाई आलूदगी के लिए नहीं है। फिर इससे बायो फर्टिलाइज़र बनती है, इससे
इससे जो है वो बायोफ्यूल बनता है, इसकी जो है वो बायो प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि स्किन केयर के लिए, जो कि बाकी और दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। तो उससे जो बिजनेसमैन है अपनी आलूदगी से जिसके ऊपर वो खर्चा कर रहा है, वो खर्चा करने की बजाय उसके ऊपर जो है उससे फ़ायदा उठा सकता है, उससे एक नई मिल खड़ी कर सकता है जिससे लोगों के लिए रोज़गार भी पैदा होगा। सर मुझे ये बताइएगा कि ये लिक्विड ये क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन सी आपने जो है वो चीज़ें इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं कि ये बहुत ज़्यादा माहौल दोस्त साबित हो रहा है और इसको हुकूमत ने भी, पंजाब हुकूमत ने भी सर्टिफाइड। ये बायोलॉजिकल सिस्टम है। मैंने आपको बताया कि जी ये लिविंग माइक्रोब्स हैं। इनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी 2024 की रिपोर्ट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के नाम से साइंटिफिक दुनिया ने इसको सराहा और इसको बताया दुनिया को कि जी ये भी एक चीज़ है जिससे पूरी दुनिया में इसके ऊपर काम हो रहा है, बड़े हवाले से काम हो रहा है। इसके अंदर ये जो आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कलर बेसिकली एलजी का कलर है। जब भी इनकी तादाद बढ़ती जाएगी, ये दो आपके पीछे नज़र आ रहे हैं, एक का कलर आपको थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा होगा, एक का लाइट नज़र आ रहा होगा। एक पहले का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहा है, जो दूसरा है वो बाद में हमने लगाया है तो वो उसकी कम सिक्वेस्ट्रेशन रेट है। तो ये फोटोसिंथेसिस के अमल से काम करता है। ये हम धूप में रखेंगे, धूप में काम करेगा। अभी यहाँ पे हमने इसमें अंदर लाइट एंड एरेशन का सिस्टम जो है वो लगाया हुआ है। तो ये एलजी है। एलजी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, बल्कि प्रूव्ड है। इसके ऊपर पिछले साल दहाइयों से काम हो रहा है। तो ये पानी के अंदर पैदा होती है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। हमने इसको सिर्फ वो माहौल फराहम किया है जिसमें ये इंसानियत की खिदमत कर सके और लोगों का फ़ायदे का बायस बन सके। बिल्कुल पानी, क्योंकि हमारा पानी जो है वो भी कम हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। इसके जो बायो फर्टिलाइज़र इसके अंदर से बनती है वो रिच कार्बन होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस पे रिसर्च करने में आपको कितना टाइम लगा, कितने अरसे बाद ये रिसर्च कामयाब हुई और उसके साथ साथ कितनी अरसा ये टेस्टिंग मोड पे रही है फिर इसको कामयाब? तकरीबन इसको आप अंदाज़न समझ लें तो 10 से 11 साल का हमारा इसके ऊपर रिसर्च का काम है। एलजी के ऊपर, इंजीनियरिंग के ऊपर, ये जो बायो रिएक्टर पे ऊपर है, बायो रिएक्टर के ऊपर में हमारा 5 साल का काम है। यानी 5 साल इसके ऊपर रिसर्च की है। 5 साल के बाद हम इस काबिल हो पाए हैं कि हमने ये बायो रिएक्टर जो है वो पेटेंट करवाया। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, रजिस्टर्ड टेक्नोलॉजी है। हम दरख्तों के सबसे बड़े हामी हैं, दरख्त बिल्कुल लगाएं क्योंकि दरख्त लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम को फिक्स करने के लिए वो आलूदगी फ़िज़ा में ना छोड़ें, वो इस तरह के सिस्टम्स अपने पास जो है वो लगाएं। हम उनको इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस जो है वो दे रहे हैं ताकि फर्दर फिजा आलूदा जो है वो ना हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर सरफराज अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। लिक्विड ट्री के ये बानी है जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूर भी हो चुका है और बहुत जल्द इस पर जो है प्रैक्टिकली वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस हवाले से ये माहौल दोस्त ट्री है और यही कहा जा रहा है डॉक्टर सरफराज अहमद की जानिब से भी कि ये 25 दरख्तों के बराबर जो है ऑक्सीजन की फ्राहमी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको अपने अंदर जज्ब करता है। तो इस हवाले से ये अपने घरों में भी रखने से बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, एयर प्योरीफाइड होगी। और इसके साथ साथ फैसलाबाद के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है क्योंकि फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में सनतें हैं जो कि बहुत सारी सनतें धुआं भी छोड़ती हैं, फ़िज़ा को आलूदा करती हैं और फैसलाबाद वैसे भी जो है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से हिट लिस्ट पर है। तो इस शहर के लिए भी ये किसी जो है वो नेमत से कम नहीं है। इसको लगाने से ना सिर्फ माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी बल्कि ऑक्सीजन की फराहमी भी हो सकेगी। तो माहौल दोस्त ये टेक्नोलॉजी है, इस पर जो है अमली तौर पर काम का आगाज जल्द कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से हमारे लिए भी ये फ़ख्र की बात है कि डॉक्टर सरफराज अहमद जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, इन्होंने अपनी जहानत के साथ इस टेक्नोलॉजी को ईजाद किया। तो इस हवाले से अगर इस पर अमले पैरा किया जा सके और इसको अमली तौर पर इस काम का आगाज़ हो सके, स्पेशली जो यहाँ के सनतकार हैं उनको लूप में लेने के लिए भी कोशिशें जारी हैं ताकि उनकी सनतें भी चलती रहें और फ़िज़ा भी आलूदा ना हो।